वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग पेट से जुड़ी हुई बीमारियां तथा मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियां दोनों को ठीक करने के लिए लिया जाता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बना हुआ है। इस इंजेक्शन का नाम है लीवोसल्प्राइड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को आप इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम लेशुराइड इंजेक्शन से जानते हैं और इसके अलावा यह नेसोप्राइड इंजेक्शन, डेस्प्राइड इंजेक्शन के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। हम जानेंगे इस इंजेक्शन में यह दवा क्या है, किस तरह से यह दवा कार्य करती है, किन किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है, इसे लगाने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किस रूट से कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक यह इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है और क्या यह इंजेक्शन आम मरीज को लगाया जा सकता है। इन्हीं सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस इंजेक्शन में यह लीवोसल्प्राइड दवा बेंजामाइड क्लास की पोटेंट प्रोकाइनेटिक एजेंट है जो डोपामिन D2 रेसेप्टर एंटागोनिस्ट तथा 5-HT4 एगोनिस्ट के रूप में कार्य करती है। यह दवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों पर ही कार्य करती है। इस कारण से यह एक ही दवा कई अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज तथा इफेक्ट रखती है। यह इंजेक्शन 2 ml के एम्पुल पैकिंग में बनाया जाता है जिसमें 12.5 मिलीग्राम प्रति 1 ml के स्ट्रेंथ में लीवोसल्प्राइड दवा होती है और जब 2 ml की कैलकुलेशन करते हैं तो 12.5 × 2 बराबर 25 मिलीग्राम लीवोसल्प्राइड दवा होती है और ये डोज की कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा काम आती है। किन किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लिया जाता है, तो जैसा कि यह एक पोटेंट प्रोकाइनेटिक एजेंट है जो पेट तथा इंटेस्टाइन में खाने को आगे धकेलने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल बनाता है, साथ ही इंटेस्टाइन की रिदम को भी डिस्टर्ब नहीं करता। इस कारण से इसका प्रयोग पेट में जुड़ी हुई अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है। बीमारियां जैसे कि GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे हार्टबर्न भी कहते हैं। इस समय पेट में एक्स्ट्रा एसिड बन जाने के कारण मरीज की आहार नाल में जलन होती है, खाया हुआ खाना गले में वापस आता है, मुंह में खारापन लगता है और हल्का पेट दर्द भी होता है। दूसरी बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यह भी पाचन क्रिया से जुड़ी हुई बीमारी है जो बड़ी आंत में होती है। इस बीमारी में इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है जिस कारण से पेट में दर्द होना, दस्त लगना, स्टूल के साथ खून आना, इस तरह की समस्याएं होती है। और इस बीमारी के अंतर्गत 2 अन्य बीमारियां भी आती है जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे पेट में छाले भी कहते हैं, तथा दूसरी है क्रोहेन्स डिजीज। इन दोनों ही बीमारियों को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बार बार उल्टियाँ हो रही है, पेट में खाना नहीं टिक रहा है, तो उस समय में भी उल्टी को रोकने के लिए तथा पेट में पड़े हुए खाने को जल्दी इंटेस्टाइन में धकेलने के लिए यह इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। पेट की बीमारियों के अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। वे बीमारियां जैसे सिजोफ्रेनिया तथा डिप्रेशन। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति भ्रम में रहता है और अपने सपनों में खोया रहता है और ऐसी बात सोचता है जो वास्तव में नहीं है। व्यक्ति अपने इमोशंस को तथा भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता, लो मोटिवेशन में रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उनसे अलग हो जाता है, व्यक्ति को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, याददाश्त में कमी होने लगती है और वह ढंग से नहीं बोल पाता और कंसंट्रेशन में भी व्यक्ति की कमी हो जाती है। अगली बीमारी है डिप्रेशन। इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह भी एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति लो मूड में रहता है और अपने आप को हरा हुआ महसूस करता है। तब भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा उस मरीज को दिया जाता है। इस तरह से एक ही इंजेक्शन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाते हैं तथा कितनी मात्रा में लगाते हैं, तो यह इंजेक्शन IM इंट्रामस्कुलर तथा IV इंट्रावेनस दोनों ही रूट द्वारा लगाया जाता है। एडल्ट में 2 ml का पूरा एम्पुल मतलब 25 मिलीग्राम लीवोसल्प्राइड एक बार में लगाई जाती है और आवश्यकता होने पर पूरे दिन में अलग अलग डिवाइडेड डोज में 75 मिलीग्राम तक मतलब दिन में 3 इंजेक्शन भी लगाई जा सकते हैं। इस इंजेक्शन को आवश्यकता अनुसार प्रयोग लिया जाता है। यदि किसी मरीज में एक इंजेक्शन लगाने से फ़ायदा हो गया है तो अगला इंजेक्शन नहीं लगाया जाता और अगर फ़ायदा नहीं हुआ है
तो उसे 3 दिन या 5 दिन तक दिन में 2 बार या दिन में 3 बार तक लगाया जाता है और मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए इसे 10 दिन तक भी लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को बच्चों में, वयस्क में तथा बुजुर्गों में सभी में लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन को लगाने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं? तो जो सामान्य साइड इफेक्ट हैं उनमें मरीज को नींद नहीं आना, कब्ज होना, पेट में दर्द होना, हल्का बुखार आना, इंजेक्शन साइट पर दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, हृदय गति का बढ़ जाना, ज़्यादा पसीना आना, हाथ पांव का हिलना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, महिलाओं में ब्रेस्ट में खिंचाव होना, पीरियड में डिस्टर्ब हो जाना तथा पुरुषों में ब्रेस्ट का बढ़ जाना, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। अगर ये या इसके अलावा दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको उस समय लक्षणों के आधार पर प्रॉपर इलाज दिया जा सके। इसी के साथ हमने पूरी जानकारी लीवोसल्फराइड इंजेक्शन के बारे में जान ली है, जिसे आप लेस्यूराइड इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।